अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग का सबसे पहला मॉडल है जिसे कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर फैज अली। आज जो मॉडल मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी आपको थ्योरी समझाऊंगा कि ये है क्या। उसके बाद हम इसको प्रॉपर वीएस कोड में पाइथन में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। प्रॉपर मशीन लर्निंग मॉडल पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसको ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद उसकी प्रिडिक्शन करेंगे। सही हो गया जी। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, अगर आप लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक सिग्नल मिलता है कि ये बिटकॉइन है या कोई भी कॉइन है, ये ऊपर जा रहा था, आने वाले वक्त में ये कहां तक जाएगा। ठीक है। आइदर आपकी जो लाइन है, रिग्रेशन लाइन, वो उस पॉइंट में से गुजर रही है या नहीं गुजर रही है, यानी कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। ऑल्दो ये प्रिडिक्शन होती है, लेकिन ये पढ़ी लिखी प्रिडिक्शन, एजुकेटेड गेस होता है। तो आज उसको हम प्रॉपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये काम चलता कैसे है। ठीक है। चलें, मूव करते हैं। अच्छा, मैं आपके लिए डेटा सेट लेके आया हूं, और चूंकि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, इसके अंदर एक इनपुट वेरिएबल होता है और दूसरा आउटपुट वेरिएबल होता है। जो इनपुट वेरिएबल है उसके ऊपर इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है आउटपुट वेरिएबल। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि ये है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि इधर मैंने एक डेटा सेट लिया है जो कि सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डेटा सेट होता है, टिप्स का डेटा सेट, उसी को आज हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। तो मैंने क्या किया है, टिप्स को ले लिया एज ए एक्स, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है टिप के ऊपर। इसको वाइस वर्सा भी किया जा सकता था, आपकी अपनी चॉइस है, मैंने ऐसे किया है। सही है। क्या है ये चीज? टिप का मतलब है बंदे लोग खाना खाने आते हैं होटल के अंदर, तो वो आपको, वेटर को कितने पैसे दे के जाते हैं, वो टिप है। तो इधर देखें तो इधर 1.01 टिप के ऊपर $17 का उस बंदों ने खाना खाया। इधर देखें टिप बढ़ गई है, लेकिन खाना उन्होंने कम खाया, जिंदा दिल लोगों ने हैं, पैसे दे के पाते। वो तो बाद, उसके बाद अगर हम देखें तो 3.5 टिप मिली है और खाना $21 का है। तो ये एक रिलेशन आ रहा है। अगर सारा डेटा को देखें तो जितनी टिप ज्यादा हो रही है उतना ज्यादा खाना वो लोग ज्यादा खा के जा रहे हैं। इसका मतलब है इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ यूं करके सीधा ऊपर को जाएगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अब हम देखें तो ये मैंने क्या किया है, टिप के डेटा सेट और टोटल बिल का जो कॉलम था मेरे पास डेटा सेट का, उसको मैंने ना इधर स्कैटर प्लॉट उनका देख लिया। इस स्कैटर प्लॉट से जो मुझे चीज समझ आ रही है ना, अगर आप देखें तो जैसे जैसे इधर से टिप बढ़ती जा रही है ना, उधर से वैसे वैसे बिल बढ़ता जा रहा है। ये देखें, यहाँ पे ये टिप है 10 और बिल कितना है 50। टिप है समथिंग लाइक 9 पॉइंट समथिंग और बिल भी ज्यादा है। तो अगर मैं इस डेटा से देखूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि इन दोनों का आपस में एक पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि इधर जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो कुछ यूं ड्रॉ होगी। सही है, नीचे से ऊपर की जाना। अगर ये ही जो लाइन है ये नेगेटिव आपस में शो करवाती रिलेशनशिप को, तो ये लाइन आपकी ऐसे ऊपर से नीचे को आनी थी, ऐसे समथिंग लाइक दिस। ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे खाना खाना बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे खाने का पैसे ऊपर को जा रहे हैं, वैसे वैसे टिप नीचे को आ रही है। और इसको अगर हम देखें तो मैं जैसा यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि वो बेचारे जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स होती हैं, उनका कंपेयर किया जाए मर्दों की निस्बत, और यानी कि फीमेल टीचर्स और मेल टीचर्स में देखा जाए तो मेल की पे ज्यादा होती है और फीमेल की कम होती है। तो वो आपस में जो है ना, उनका रिलेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समथिंग लाइक। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास वैसे डेटा आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली ये किस पे डिपेंड करती है। लाइन जरूरी है कि ऐसे जाए? माइट बी पॉसिबल लाइन ऐसे हो सकती थी, माइट बी पॉसिबल लाइन ऐसे आ सकती थी। ये देखो, ये जो पर्पल लाइन है ये ज्यादा क्लोज नहीं है सारे डेटा के। ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारा मॉडल सही से फिट हुआ है मॉडल इस सारे डेटा के ऊपर, या कुछ गलती रह गई है? ये पता ऐसे किया जाता है कि ये जो हमारे पास ये डॉट्स है ना, इनका डिस्टेंस देखा जाता है लाइन से। ठीक है, ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को कहा जाता है रेजिजुअल रेजिजुअल एरर। मेरे मुंह से रेजिजुअल ऑयल निकल रहा था। रेजिजुअल एरर कहा जाता है इसे। ये सारे जो डिस्टेंस हैं, ग्रीन से हम क्या करेंगे, ऐड अप कर लेंगे। ऐसे ये पहला R1 आ गया, इसके ऊपर दूसरा आर जमा करेंगे, तीसरा आर जमा करेंगे, और सारी लाइनों का आर चेक करेंगे। जिसका ये वाला आर स्क्वेयर एरर सबसे कम होगा वो वाली लाइन हम ले लेंगे, और इसका मतलब है वहां हमारा मॉडल सबसे अच्छा फिट हुआ है। ठीक है जी।
तो इस तरीके से हम इस लाइन को देखा जाता है, और ये जो आर स्क्वायर ना, इसे कहा जाता है आर एम एस ई। क्या मतलब? रूट मीन स्क्वायर एरर, यानी कि ये सारे एरर्स को हम, ये यानी कि जो रेजिजुअल एरर है, इनको जमा करके उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसे आरएमएसई कहा जाता है। ठीक है, तो जितना एरर कम होगा, मतलब जितने वो पॉइंट्स ये वाले लाइन के करीब होंगे, उसका मतलब है उतना ही एरर कम है, और जितना एरर कम होगा, इसका मतलब है उतनी ही एफिशिएंसी ज्यादा है मॉडल की। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअल है डेटा। इसको मैंने प्रॉपर रन करके देखा, रिग्रेशन लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये मॉडल ने खुद ड्रॉ करी, अभी हम करते भी हैं इसको। ये एक्चुअली होती है, ये जो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपने बचपन में ये वाली लाइन सीखी होगी, जहां तक मेरा आइडिया है। जैसा कि मैं आपको इधर कोट करूं, तो हम ट्वेल्थ क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर लाइन स्लॉप पढ़ के आए हैं। और जो लोग नहीं पढ़ के आए वो छोड़ें, वो इधर देखें जी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे y क्या है? y आपकी आउटपुट है, और इस वक्त आउटपुट हमारी क्या है? ये टोटल बिल है। ठीक है जी। और x हमारा क्या है जी? x हमारे पास है टिप। डन हो गया। ये जो c है ना, इसको कहा जाता है y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट जब x की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, तो ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, और y इज इक्वल टू सी। यानी कि y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये वाली जो लाइन आ रही है, रिग्रेशन लाइन, ये मतलब कहाँ पे जाके आपके वाई को कट करती है। अगर इसको देखें, तो ये सीधी आके यहाँ आके कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, उसको कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। सही हो गया। चले, अब इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ये देखिए मशीन लर्निंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मैंने आपके लिए वन एस एल आर आई पी वाई एन बी फाइल बना ली है। ठीक है, मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। तो इधर जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो, चाहे कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल हो, उसके अंदर ये हैं 6-7 स्टेप्स जो आपने फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो आपका पहला स्टेप है जी, लाइब्रेरीज को लोड कर लें। दूसरा स्टेप है डेटा सेट को लोड कर लें। तीसरा है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर लें, जो कि हमने पहले इतनी दफा कर लिया हुआ है। जो बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो इसको यूं समझ गए, जिन्होंने नहीं किया वो ये वाली वीडियो लाजमी देख लें, ये जो ऊपर आ रही है। उसके बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा एडीए का। ठीक है, फिर हमारे पास हम क्या करते हैं, डेटा को लेबल और फीचर डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। लेबल फीचर्स का क्या मतलब होता है कि वाई का मतलब है लेबल्स, हमने डिस्क्राइब कर दिया कि ये हमारा आउटपुट है। फीचर मतलब एक्स की वैल्यूज कौन सी हैं, यानी कि इनपुट वेरिएबल्स कौन से हैं। फिर हमने डेटा को स्प्लिट करना होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर 100 वैल्यूज हैं, तो हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए 70 या 80% डेटा क्या रख लेंगे, ट्रेनिंग के लिए, जिसके ऊपर हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ट्रेन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी छोटे बच्चे को, ये क्या है, नोज है, ये क्या है, आई है, वो देखो बेटा क्रो। और जब वो हम उसको कहीं लेके जाते हैं, तो वहां उसको क्रो नजर आए, तो वो दूर से खुद ही कह देता पापा क्रो, मामा क्रो, मामा क्रो। सही है। तो हम 70% जो है, 70% डेटा, उसके ऊपर अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे। उसके बाद जो 30% डेटा हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, वो हम बाद में उसको देंगे कि बताओ कि ये क्या है, ये क्रो है। नई बात समझ आ रही कि, यानी कि हमने पहले उसको बता दी कि ये टिप्स के ऊपर इतना हमें आउटपुट आ रहा है। सही है, इतना वो बंदे टोटल बिल दे के जा रहे हैं, इतनी टिप मिले तो इतना बिल दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम उसको सिर्फ टिप मिले, तो वो खुद ही बता दे कि इसने कितने का खाना खाया होगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अब हम क्या करते हैं, छठे के ऊपर मॉडल सिलेक्शन करते हैं और मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं, जो मैंने अभी साथ ही बता दी। मॉडल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे पास डेटा सेट आ गया, हमने ये देखना होता है कि जो डेटा सेट है, उसका आउटपुट वेरिएबल कैसा है। मिसाल के तौर पे अभी जो हम कर रहे हैं, वो रिग्रेशन कर रहे हैं। हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू है ना, वाई की वैल्यू, वो नंबर्स है, न्यूमेरिक डेटा है। ये चीजें लिख लो। ठीक है, वो न्यूमेरिक डेटा है। जब भी हमारे पास आउटपुट न्यूमेरिक डेटा होगा, तो हम लोग रिग्रेशन मॉडल लगाएंगे। जब न्यूमेरिक की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डेटा आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मेल है या फीमेल है, सही है, ट्रू है या फॉल्स है। इस तरीके का जब हमारे पास डेटा आएगा ना आउटपुट के ऊपर, तो फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सही है, फिर हम रिग्रेशन मॉडल नहीं लगाएंगे। एंड देन हम एंड पे मॉडल की एवेल्युएशन कर लेंगे, आया कि हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से तैयार हो गया, यानी कि अच्छे तरीके से प्रिडिक्शन कर रहा है। उसकी एक्यूरेसी क्या है, अगर एक्यूरेसी कम है, तो इसका मतलब है हमने ईडी अच्छा नहीं किया हुआ, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस नहीं किया, उसमें से मिसिंग वैल्यूज नहीं निकाली हुई, उसमें से हमने जो हमें कॉलम्स नहीं चाहिए वो हमने ड्रॉप नहीं किए हुए। यानी ये सारी चीजें हमने अच्छे से नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया हुआ डेटा को, इसीलिए उसकी एक्यूरेसी गंदी आ रही है। ओके, यानी कि ये सारी चीजें पहले करनी है, फिर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाएंगे। तो आज मैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो नहीं करूंगा, सिंपली आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रन करूंगा। वैसे भी डेटा सेट पे हो जाता है रन, लेकिन फिर एक्यूरेसी नीचे आ जाती है। ओके, ये इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पहले हम कर चुके हैं। तो आज हमने करना है जी साइकेट लर्न लाइब्रेरी, पिप इंस्टॉल साइकेट लर्न। ये आपने
विदाउट हैश इसको रन कर लेना है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी कोई 1-2 मिनट के अंदर। मेरी जो पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं आपके लिए कर भी दूं, फॉर एग्जांपल ये लें जी, ये मैंने रन कर दिया, पिप इंस्टॉल साइकिल, तो उसने कहा जी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सही है, तो आपके लिए ये रन हो जाएगी। पहला स्टेप मेरे पास क्या था, याद रखना है। स्टेप 1 क्या है जी, इंपोर्ट करनी है मैंने नेसेसरी लाइब्रेरीज। ये देखो खुद ब खुद मुझे सजेशन दे रहा है, कल मैंने वीडियो डाली थी ना, वो देख लो बाबा, बहुत मजे की है। गिटहब को हम कैसे अटैच करेंगे VS कोड को, खुद सजेशन देगा और आपका कोड यूं लिखा जाएगा। फिर हमने क्या करना है जी, पैंडास को जाहिर सी बात इंपोर्ट करना है। नमपाई को हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंपोर्ट सीबोन एज SNS चाहिए। फिर हमें मैटप्लॉटलिब भी चाहिए। फिर हमें साइकिट लर्न इंपोर्ट करें और ट्रेन टेस्ट करना है, स्प्लिट करना है डेटा को, तो ये भी चाहिए। फ्रॉम एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी कि ये ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट करेगा, ये वाली लाइब्रेरी। फिर हमें क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए लीनियर रिग्रेशन। सही है, उसने क्या लिखा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, लीनियर रिग्रेशन चाहिए। लीनियर, LIN, ये हाल है लीनियर रिग्रेशन। सही है। फिर उसको टेस्ट करने के लिए मैं मीन स्क्वेयर एरर और आर स्क्वेयर एरर, सही है, चलिए मैं 2 ले लेता हूँ इस वक्त, इसको रन कर देंगे। ये जी, ये रन हो गया सेल। अगला मेरा स्टेप क्या है जी, स्टेप नंबर 2 मेरा क्या है जी, लोड डेटा सेट। तो डेटा सेट को मैं लोड करता हूँ, मैं कहता हूँ DF इज इक्वल टू, तो SNS डॉट लोड डेटा सेट्स। तो मैंने डेटा सेट डायमंड्स का नहीं लेना, मैंने टिप्स का लेना है, तो मैं टिप्स का डेटा सेट ले लेता हूँ। ये ले जी, टिप्स का डेटा सेट आ गया। अब मैं इस वाले डेटा सेट को DF का हेड आपको दिखा देता हूँ। ले जी, ये हेड कर दिया उसने। सही है, कि ये टोटल बिल है जो हमारा वाई है, और ये टिप है। तो मुझे पहले 2 कॉलम चाहिए, तो पीछे बाकी कितने बचते हैं, ये वाला सेक्स, स्मोकर है, 3 को खाना खाया था, टाइम क्या था, साइज क्या था, तो ये मैं सारे क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। सही हो गया। तो मैं क्या कर देता हूँ, स्टेप नंबर 3 स्प्लिट कर देता हूँ, फीचर तो वो ऑटोमेटिकली करेगा। सही है, तो ये देखें जी, मैंने अपने एक्स पे क्या लिया है, टोटल बिल और साइज। मुझे टोटल बिल नहीं चाहिए, सॉरी साइज नहीं चाहिए, ना ही मुझे टोटल बिल चाहिए, तो मुझे तो एक्स के ऊपर वही चाहिए, सिंपली टिप चाहिए। सही है, तो मैंने टिप ले लिया। उसके बाद मैंने छोटे वाई के साथ लिखना होता है, ये एक ना सिंटेक्स है। आप एक्स बड़ा छोटा बड़ा वाई ले सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ऐसे चल रही है, सारी कम्युनिटी ऐसे चल रही है, तो हम उसको फॉलो करेंगे ताकि कल को कहीं फंसे तो वहां से हमें कोई ना कोई मिल जाए, वो क्या उसे कहते हैं यार, हेल्प मिल जाए। ये मैंने डेटा को स्प्लिट कर लिया जी, एक्स को भी और वाई को। एक्स को क्या कहते हैं हम, एक्स को हम कहते हैं फीचर्स, ओके, और वाई को हम क्या कहेंगे जी, टारगेट वेरिएबल्स, या इनको हम लेबल्स भी कहते हैं, या इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम, हाँ टारगेट उसने पहले बता दिया, ये सारी चीजें हम बताएंगे। ये डेटा को हमने क्या कर दिया जी, डेटा से स्प्लिट कर दिया है। अगला हमारा जो स्टेप होगा वो क्या है जी, स्टेप नंबर 4, स्प्लिट करें डेटा सेट को। तो मैंने ये लिखा है एक्स ट्रेन, इधर आके देख लें जी, ये क्या है, एक्स ट्रेन, यानी कि एक्स का जो ट्रेनिंग डेटा है वो ले लो, एक्स का जो टेस्टिंग डेटा जिसके ऊपर हमने टेस्ट करना है, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स और वाई। टेस्ट साइज मैंने रखा है 0.2, आप इधर 0.3 भी कर सकते हैं। सही है, 0.25 भी कर सकते हैं, यानी आप पे डिपेंड है कि आपने 70% डेटा ट्रेनिंग पे रखना है, या 75 रखना है, या 80 रखना है। सही है, तो चलें उसके मुताबिक मैं 2 ही कर लेता हूँ। रैंडम साइज, रैंडम स्टेट, इधर 42 भी आती है, 0 भी आती है, ये आपने मुझे बताना है ये क्या होती है, कमेंट में लिखना है लाजमी, इसको सर्च करके, ये आपकी असाइनमेंट है। सही है जी, ले जी, रन कर दिया। स्टेप 4 मैंने क्या किया जी, डेटा को स्प्लिट कर दिया। फिर मैंने स्टेप लिखना है अगला, वो है क्रिएट लीनियर रिग्रेशन मॉडल। बिल्कुल मैंने मॉडल रखा, नाम मॉडल का, हालांकि इस मॉडल को मॉडल भी लिखा जा सकता है, REG रैग, अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएबल में लिखें, मैंने मॉडल रख लिया। सही है जी, तो ये जी, ये हमारे पास क्या है जी, मॉडल लीनियर रिग्रेशन हो गया। अब इस मॉडल को क्या करेंगे, फिट करेंगे, यानी कि ट्रेन कर देंगे। स्टेप्स क्या है जी, 6, ट्रेन कर दें इस मॉडल को। तो मैंने क्या लिखा, मॉडल डॉट फिट, मॉडल डॉट फिट का मतलब है कि ट्रेनिंग होने लगी है अब। सही है, पहले मॉडल को डिस्क्राइब किया, अब उस लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन करेंगे किसके ऊपर,
एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यानी कि अगर उसको एक्स की वैल्यूज दी जाए जो कि एक्स ट्रेन में है 70% डेटा के अंदर, सॉरी 0 से 2 लेकर 80% डेटा के अंदर जो एक्स की वैल्यूज है, फीचर दिए जा रहे हैं, कौवा दिया जा रहा है, ठीक है, एप्पल दिया जा रहा है, नोज दिया जा रहा है बच्चे को कि ये क्या है, नोज है, अब वो उसको मेमोराइज करेगा, और उसके साथ ही मैंने वाई ट्रेन दे दिया हुआ है कि ये देखो ये कौवा है, ये ऐसे है, इतना टिप है तो इतना बिल है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रेन हो रहा है मॉडल। ले जी रन किया, इधर उसने कह दिया जी लीनियर रिग्रेशन डन, यानी कि मॉडल ट्रेन हो गया, डन हो गया जी। अब जो है हम देखेंगे स्टेप 7 पे मॉडल की प्रिडिक्शन। मॉडल की प्रिडिक्शन का मतलब होता है मॉडल की एवेल्युएशन, कि उसको कुछ ना कुछ डेटा दिया जाए और उसका देखा जाए रिजल्ट के वो हमें क्या दे रहा है। तो मैंने क्या किया, ये वाई प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है, PRED प्रिडिक्शन कर रहा हूं। अब क्या किया कि जो मॉडल मेरे पास आया था, ठीक है, ये वाला मॉडल जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन हो गया, उस मॉडल को मैंने प्रिडिक्ट करना है, और वैल्यूज कौन सी देनी है, एक्स टेस्ट की वैल्यूज देनी है। अभी मैं एक एक करके भी दिखाऊंगा नंबर, सही है। ले जी रन किया, वो रन हो गया। मैं कहता हूँ यार ऐसे तो पता नहीं चल रहा, तो मुझे ऐसा कर लो वाई जो प्रिडिक्ट है ना वो भी साथ में दिखा दो। तो ये देखें जी, ये वाई प्रिडिक्ट आ गया। अब ऐसे भी यानी कि रन हो गया, क्लियर है, डन है, लेकिन मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि एक एक नंबर पे, वो जो हम बचपन में जब कोई क्वेश्चन करते थे, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, x के दो नंबर्स आ जाते थे एंड पे, फिर हमें वो टीचर कहती थी इसको चेक करके देखो, यानी कि जो x की वैल्यूज आएंगे वो वापस उसी वाली इक्वेशन में पुट करो तो चेक करो कि क्या वो y के बराबर आ रही है। समझ आ रही है बात की। अब इसको ना चेक कर लेते हैं। तो मैं कह देता हूं कि जो टिप है वो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 4, ठीक है, कोई नंबर 4 दे देता हूँ। अब 4 देने के बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि वाई प्रिडिक्ट करें, ठीक है, प्रिडिक्ट करें वाई को, और मॉडल प्रिडिक्ट टिप, यानी कि ये जो मैं टिप दे रहा हूँ ना 4, यानी कि 4 नंबर दूं, टिप यानी कि $4 दूं, तो मेरे पास वाई की क्या वैल्यू आएगी, प्रिडिक्शन क्या आएगी। तो उसने मुझे ये कोड जस्ट साथ ही कर दिया है। लें जी, मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 23.8929 समथिंग, ये देखते हैं। तो हम इसे कहते हैं जी प्लॉट, प्लॉट द रिजल्ट फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर प्लॉट करते हैं, स्कैटर प्लॉट। लें जी, लें जी, ट्रेनिंग डेटा टिप वाई लेवल। अब यहाँ पे चेक कर लो कि कौन सा हमने रखना है और कौन सा नहीं रखना। तो एक्स ट्रेन है, मॉडल प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन आ गया, ये है ट्रेनिंग डेटा, एक्स लेवल पे हमारे पास टिप है, और वाई लेवल पे हमारे पास क्या है, टोटल बिल। सही है जी, रन करें तो ये देखें जी, ये हमारे पास वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ आ चुका है। अब इसी को हम अपनी टेस्टिंग पे देखते हैं, फिर इसको हम एवेलुएट कर लेंगे इन दी एंड। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या करना है, टेस्टिंग को प्लॉट करके देखना है। तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास सजेस्ट किया उसने, मैंने इसको लिख दिया जी एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, कलर मेरे पास ब्लू आ गया है। तो जो एक्स टेक्स्ट हमने मॉडल को प्रिडिक्ट करके दिया था वो रेड कहता है जी लगा दो। ये हमारे पास टेस्टिंग डेटा का क्या आ गया है, ग्राफ आ गया है। ऊपर हमारे पास ट्रेनिंग का आ गया था और यहाँ पे टेस्टिंग का। फिर मॉडल को एवेलुएट करते हैं, तो मैं कहता हूँ मीन स्क्वायर एरर के साथ ना उसको एवेलुएट कर दो। तो ये मैंने उसकी लाइन कोड लिख दी, तो मेरे पास एरर निकला है 41 पॉइंट समथिंग, जो कि काफी ज्यादा है। इसका मतलब है हमको पहले डेटा की एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए। ठीक है जी, चलें एंजॉय करें। और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बताऊं, अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट लाजमी किया करें, और अगर कोई आवाज में कमी है या कुछ मसला आ रहा है तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर लूं। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक